उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियां नफे नुकसान के हिसाब से लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी आज से लखीमपुर में 2 दिन कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चला रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं के बूथ प्रबंधन से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रबंधन तक गंभीर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा दोबारा सत्ता पाने और यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अगले 28 दिनों में पार्टी ने देश भर में 543 लोकसभा क्षेत्रों और लगभग 4000 विधानसभा क्षेत्रों में टिफिन बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भाजपा लंच बॉक्स के जरिए मिशन 80 को बूस्टर डोज दे पाएगी या फिर अखिलेश यादव का ट्रेनिंग अभियान भाजपा के मिशन की काट बनेगा। शिविर से 24 के लिए सपा का शंखनाद। देखिए, प्रशिक्षण के माध्यम से तो सारी बातें नीति से लेके और कैसे काम करना होता है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। समाजवादियों का 2 दिवसीय शिविर यहाँ पर लगा है। अब सभी यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। 2024 का चुनाव है। इस बार चुनावों में मिलेगा जनता का आशीर्वाद। बूथ स्तर से लेके और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं, तो यहाँ मतलब हमें जो है 2024 के लिए जो है अपने वर्करों को ट्रेंड करना। जो मुद्दे दबाए जा रहे हैं, महंगाई, यूथ की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उन मुद्दों पर धारदार तरीके से, तार्किक तरीके से, आंकड़ों के साथ लोगों को बताना है। भाजपा का वार, सपा का पलटवार। क्या प्रशिक्षण देंगे, क्या प्रदेश था उनके टाइम में। अपराधियों, माफियाओं के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। दिल दहलाने वाली घटनाएं हुआ करती थी, बम धमाके हुआ करते थे। यही माफियाओं को तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहे होंगे। वो साजिशें करते हैं कि कौन सी झूठी बात फैलाई जाए, किस तरह से समाज में नफरत एक दूसरे के खिलाफ फैला के लाभ पहुंचाया जाए। टिफिन वाले टास्क से फिर बनेगी सरकार। मंथन से निकलेगा फतेह का अमृत संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सीधे अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, प्रवक्ता सपा, और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह भी जुड़ गए हैं। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास से आ रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर आपके चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि तार्किक ढंग से तमाम बातों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है 1 महीने का, उसके साथ उनकी टिफिन वाली बैठक भी चल रही है। इस पूरी कवायद के बीच जो प्रशिक्षण है, आपका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, कितनी उम्मीदें हैं इससे 2024 के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण प्रोग्राम आज से नहीं चल रहा है। वो पिछले 1.5-2 वर्षों से समय समय पे चलता रहता है। और विधानसभा चुनाव के पहले भी हम लोग प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने लगाया था और काफ़ी जिलों में हम लोगों ने विधानसभाएं कवर करी थी। उसी के हिसाब से अब क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने आया हुआ है और हम लोग इस बार ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ कमेटियाज हैं, वो सीधे जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, उनसे सीधे संपर्क में आए और ये समझे कि बूथ की जो परेशानियां हैं वो क्या हो रही हैं, उसको किस तरीके लेकिन आशुतोष जी, कैसे होगा? कल ही आपके एक जिले के जिला अध्यक्ष ने और लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि आंदोलन करना होता है तो हमें आगे कर देते हैं और कुछ कार्यक्रम होता है तो प्राइवेट हो जाता है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से है और इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उनसे बात करी जाएगी, यही काम ही है। पार्टी में नेताओं का काम यही है कि वो बिल्कुल नीचे स्तर पे जाएं और उनसे बात करें कि परेशानी कहाँ से हो रही है और रूट कॉज निकालने की कोशिश करें। हम झूठे बातें नहीं करते। हम लोगों से ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी असल में बुनियादी बात करती है, असल में गरीब तबके की बात करती है, असल में किसानों की बात करती है। और किन मुद्दों को लेके आपको लोगों के पर इलेक्शन में जानना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार ये कोशिश करती है कि किस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करे और मुख्य मुद्दे जो बेरोजगारी हैं, किसानी हैं, जो आम जन की समस्याएं हैं, महंगाई है, उनसे हटा के ये अलग अलग सांप्रदायिक बातों को लेके आती है, तो उससे ना भटके, जिससे देश की नई दूरी पे आए और नया मुद्दों पर सीधे बातचीत होगी और मुद्दे बताए जाएंगे ताकि जनता संवाद हो। हीरो वाजपेयी जी,
ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसमें आपकी टिफिन बैठक चल रही है और उसमें फोकस ये है कि जो लोग नाराज हैं उनको साथ दिया जाए, क्योंकि नाराजगी चुनाव के समय में नुकसान करती है। तो प्रशिक्षण शिविर बनाम टिफिन बैठक, किस तरीके से देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास 24/7 काम करने वाले नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण एक सिस्टम है और कैडर को प्रशिक्षण दिया जाता है। और जिस तरह की बैठकें हमारे यहाँ होती रही, ऐसी कई बार बैठकें होती है। हमारे यहाँ सह भोज होता है। टिफिन भोज में यह है कि आप अपना अपना भोजन लेकर आएंगे और सामान्य रूप से सबके साथ बैठेंगे। और मुझे लगता है पार्टी में हर बड़े नेता की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जाए और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा और जो हमने काम किया उसको जनसंपर्क के द्वारा, जनता के बीच में जाने के द्वारा हम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और आगे जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कोरोना जैसी आपदा काल में जहां बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप पे थी, वही हमारे नेता कार्यकर्ता जो जमीन पर थे, लोगों के बीच में थे, उनकी परेशानियों के बीच में थे। इसीलिए आपने देखा कि उस काल के बाद जब फिर चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला। अभी नगर निगम चुनाव लेटेस्ट उदाहरण है कि हम नगर निगमों में माना जाता था कि हम शहरी पार्टी हैं और शहर में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। और जहाँ तक सपा के प्रशिक्षण की बात है, तो ये प्रशिक्षण कई साल से फेल होता चला रहा है। ना आप बूथ लूट सकता है, ना आप हंगामा हो सकता है, ना हल्ला बोल हो सकता है। तो इन चीज़ों का और किसी बेहतरीन स्थान, किसी पवित्र स्थान पर प्रशिक्षण के लिए मुझे लगता है मन क्रम वचन भी पवित्र होना चाहिए। उस प्रशिक्षण से फायदा होगा। विवेक, लखीमपुर में आप हैं, सियासी सरगर्मी अब क्या पूरी तरीके से महसूस होने लगी है? अब लगने लगा है कि आ गया लोकसभा चुनाव, कोई देरी नहीं है। बिल्कुल अवधेश, यहाँ पर मैं सुबह जब पहुँचा तो एक तो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर है उसको लेकर पूरा लखीमपुर शहर पूरा बैनर और पोस्टर से पटा हुआ और इंटीरियर में हो रहा है। यानी जहाँ पर प्रशिक्षण शिविर है वो काफ़ी इंटीरियर में है, वहाँ पर पूरे लोग इकट्ठा हैं। समाजवादी पार्टी का जो बूथ का कार्यकर्ता है, सेक्टर का कार्यकर्ता है, लोग हैं, वो इकट्ठे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जब यहाँ पहुँचे तो तमाम लोगों को लेकर, यानी जो उनके पार्टी के जो जिले के पदाधिकारी हैं उनको लेकर अखिलेश यादव यहाँ जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, जो पूर्व विधायक हैं उनसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। ये अनस का घर है जहाँ पर इस समय हम लोग भीतर गए हैं, तो अखिलेश यादव यहाँ भी आए हैं। और जो गुटबाजी भी है पार्टी में, चूँकि पिछला जो निकाय चुनाव था वहाँ पर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, निकाय के परिषद के अध्यक्ष थे, तमाम चुनावों में गुटबाजी हुई तो कई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारे। जब मैंने अभी शिवपाल सिंह यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा भी कि पार्टी में गुटबाजी है और गुटबाजी से हमें निपटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुटबाजी है, लेकिन हौसले बुलंद है समाजवादी पार्टी के। इस सम्मेलन को लेकर, जो प्रशिक्षण शिविर है इसको लेकर हौसले बुलंद है, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। सारे पदाधिकारियों में एक जैसे जो बूस्ट होता है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अखिलेश यादव के साथ ही चूंकि बड़े पदाधिकारी नहीं है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जो महासचिव है शिवपाल सिंह यादव, उनके अलावा 2 ऐसे नेता और हैं जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, लेकिन सारे नेता लखीमपुर जिले के हैं और पूरी 80 लोकसभा सीटों पर हर सीट पर इस तरह का प्रशिक्षण शिविर होगा। और इससे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की जाएगी। शक्ति भी गाजियाबाद से बने हुए हैं। शक्ति, गाजियाबाद में किस तरीके की सियासी हलचल है, यहाँ पर किस तरीके से लोगों को साधने की कोशिश हो रही है? देखिए अवधेश, गाजियाबाद में भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर स्वयं आए हुए हैं और गाजियाबाद में इनके आज जो टिफिन की बैठक है उसी जो हॉल में हम इस समय मौजूद हैं और इसके बाद पहले अपनों को मनाना है, फिर व्यापारियों के साथ एक बैठक है। तो आपको यहीं का ये दृश्य दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी वो यहाँ पर मौजूद है। जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं जो गाजियाबाद के सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर सत्येंद्र सिसोदिया हैं जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम ये बीजेपी के वो दिग्गज लोग हैं और यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, ये वो लोग हैं
जो घर घर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट हमेशा मांगते हैं, तो यहाँ पर ये सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसमें टिफ़िन लेके आए हैं, यानी कि अपने अपने घरों से आज स्वयं टिफ़िन लेके आए हैं इस बैठक के बाद। यानी कि यहाँ पर मंचासीन लोगों के साथ फिर उसके बाद ये जाकर एक दूसरे हॉल में बैठकर अपने अपने जो टिफ़िन है वो लेकर आए हैं और उस टिफ़िन को खोलकर खाना खाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव में देखने को मिला था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नाराज़ हो गए थे और जो कि जिन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी, वो सभी लोग आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पार्टी में कई बार यहाँ पर देखने को मिला है कि चाहे विधायक हों या सांसद हों, आपस में इनका तालमेल हमेशा ज़्यादातर गड़बड़ाया रहता। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, तो बिल्कुल, यानी कि एक तरफ लखीमपुर में सपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, वो मौजूद हैं, गाजियाबाद में टिफिन बैठक चल रही है और हर दल कोशिश में लगा हुआ है 2024 के लिए। रोज जी पूछ रहे थे कि सपा प्रशिक्षण तो दे रही है, लेकिन क्या सपा का मन क्रम वचन शुद्ध है? क्योंकि अब तो बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी बंद हो गई, तो प्रशिक्षण किस बात का हो रहा है? वो सवाल उठा रहे हैं आप। इस सवाल तो भारतीय जनता पार्टी उनके प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए। कितना हास्यास्पद है कि अब टिफिन पे आ गए हैं। असल में जो आम जन पहले क्या होते थे, ये जब जाते थे दूसरे के वहाँ खाना खा के फोटो खिंचवाते थे, तो अब दूसरे कार्यकर्ताओं ने खाना देना बंद कर दिया है, तो इनको मजबूरी में टिफिन लेके चलना पड़ रहा है, वरना वहाँ भी कोई पूछा नहीं जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है और कई बार ऐसा आया है कि कार्यकर्ताओं ने धक्का देके भगाया है। कई जगह ऐसे लिखा है कि हमारी भूल कमल का फूल। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि अपना टिफिन लेके जाओ, वरना कुछ होने वाला नहीं है, खाने को भी नहीं मिलेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम लोग पे, हीरो वाजपेयी जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि अब खाना भी नहीं मिल रहा है भाजपाइयों को, अपना लेकर चलना पड़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो हास्यास्पद बात है। हम लगातार जनता पर विश्वास बनाए हुए हैं। मुझे लगता है आम जन के यहाँ भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहुँचेगी वहाँ उसको भोजन मिल जाएगा। पर ये जो सफलता का और असफलता का एक सूल है वो चुभ रहा है इनको, उसी का नाम कमल का फूल है। जो असफलता का सूल है उसी का नाम कमल का फूल है। मुझे लगता है आगामी 24 के चुनाव में सपा फिर, मुझे लगता है परिवारवाद और तमाम तरह के जिस अपराध वो से ग्रसित हैं, मुझे लगता है फिर खाता खुल जाए। बड़ी बात है 2024 के चुनाव में 80 सीटों पर, और जिस तरह से लगातार जो नए नए फार्मूले अपना रहे हैं, और मुझे लगता है कोई भी फार्मूला किसी चुनाव में इनके हिट नहीं हो रहा, क्योंकि केवल और केवल चीजों को वहां जाकर करना, नाम दे देना प्रशिक्षण शिविर। खुद शिवपाल जी ने स्वीकारा कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, परिवार के अंदर विवाद है, परिवारवाद है, ट्विटर की राजनीति करते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं। लेकिन इस वक्त वो मुलायम स्टाइल में है, कार्यकर्ताओं के यहाँ जाना, उनसे मिलना, उनके शादी विवाह या उनके दुख में शामिल होना। अगर वो जमीन पर उतर रहे हैं, एक्टिव है, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं बढ़ाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल को जनता के बीच में जाना ही होगा। अगर आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता से कट जाएंगे, तो जो निर्णय हो रहा है वो लगातार होता रहेगा। और ये सब राजनीतिक पार्टी के राजकुमार केवल बयानबाजी, फोटो खिंचाना, अपने उस टेंट में चले जाना, किसी के घर जाना, फोटो खिंचा लेना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के राजकुमार हो और चाहे ये प्रांतीय पार्टी के राजकुमार हो, इनका केवल और केवल एक ही काम है कि फोटो सेशन हो गया, वहां पहुंच गए, बात कर ली, टेलीविजन पे डिबेट करने के लिए प्रवक्ता भेज दिया, पर जमीन की वास्तविक सच्चाइयों से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, क्या नई सपा अब नेताजी के स्टाइल पर चलकर काम करने की कोशिश कर रही है ताकि 2024 में कुछ अच्छा हो? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी हर समय नेताजी के अनुसरण ही करती है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाम से फोटो जीवी जब नाम मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि इस देश में एक ही नेता है जो फोटो जीवी के नाम से जाना जाता है। और ये वाकई हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब खाना नहीं मिल रहा है, अब टिफिन लेना पड़ रहा है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि जिस पीआर कंपनी ने ये एडवाइस दिया है उसने सोचा भी नहीं कि इसका कितना दुष्परिणाम मिलेगा, कि खाना ना मिलने पे टिफिन लेके जाना पड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि वो जानती है कि जमीन स्तर पे समाजवादी पार्टी से वो बैठ नहीं सकती। वो कितना भी शोशेबाजी करे, विज्ञापनों पे चले, टीवी और विज्ञानों पे दिखाए, अखबारों पे दिखाए, जमीन पे उसकी स्थिति खराब है। और जो ये चुनाव की बात कर रहे हैं लगातार, किस तरीके से क्या चुनाव किया, क्या पंचायत चुनाव में इन्होंने दिखाया कि भाई पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, लोग पुलिस जो है भगा रही है, फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं। अपना जितना भी तंत्र है वो यूज करके उसके बाद वो जो है चुनाव जीतते हैं और फिर अपनी ही पीठ थपथपाते हैं।
लेकिन ठीक है, इस अब बार देखने अभी वाली होने बात वाला होगी नहीं कि है। सब बीच जनता को किसका स्टाइल पसंद आता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शक्ति, विवेक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी जानकारी देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, टिफिन से लेकर प्रशिक्षण शिविर का दौर चल रहा है और जनता को साधने की कोशिश हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।